एवरीवन, मेरा नाम राहुल राज है एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम प्रेम कुमार है। उन्होंने इस साल के आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर किया है। सबसे पहले प्रेम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर स्कोर। थैंक यू सर। एक चीज बताओ, आप ये पूरा जो आपने जो परसेंटेज स्कोर किया है, इसका आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? सर आपको आपके ही नोट से बदौलत इतना सारा हुआ है। एक चीज बताओ, आप क्या पहले से टॉपर है क्या? क्योंकि बाकी बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि 90% लाने का मतलब होता है कि हमको पहले से टॉपर होना होगा। क्या ये बात सही है? आप पहले से भी स्कूल के टॉपर थे? आप इससे पहले भी 90% ला चुके हो क्या? नहीं, मैं पहले से टॉपर नहीं था। मेरा पहले 75-76% आता था बस, तो उससे ज्यादा नहीं आता था। ओके, तो आपको अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर हुआ उसके बारे में थोड़ा बता दो। मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया है? मैथ में 93। 93। फिजिक्स? फिजिक्स में 93। 93। केमिस्ट्री, बायो, उनका भी? केमिस्ट्री 95 एंड बायोलॉजी 93। बायोलॉजी 93, मतलब साइंस सब्जेक्ट में आपका 90 में स्कोर आया है। बाकी आपका मार्क्स मींस किस सब्जेक्ट में कम आए? बाकी सब्जेक्ट का भी बता देना। सबसे कम आया ज्योग्राफी में 81। ओ, मतलब उसके चलते आपका और परसेंटेज और नीचे हो गया ना। ठीक है, बाकी? हाँ, और हिंदी 88, इंग्लिश 85 और इकोनॉमिक्स 92। मतलब साइंस और मैथ्स में आपका 90 में परसेंटेज है, बाकी में स्कोर थोड़ा कम है। ऑब्वियस है, वो सब रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें तो साल भर पढ़ना पड़ता है तभी जाके आप स्कोर कर पाते हो। अब एक चीज, आप बाकी स्टूडेंट्स को भी अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहोगे कि आपने मैथ्स के लिए क्या क्या चीज पढ़ा था कि आपको 90 कितना है आपने बताया मैथ्स में? 93। 93, मतलब आपने क्या क्या चीज पे पढ़ा, क्या क्या आपके सोर्सेस थे? जो नोट्स आप देते थे उस टाइम तो लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन क्लास होता था बाकी स्कूल का, तो उससे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता था। तो आप जो नोट्स देते थे, फिर से स्कूल में भी कुछ कुछ पढ़ाई होता था उससे। ठीक है, आपको ये बुक का नाम लेना चाहोगे जिससे आपने तैयारी किया है मैथ्स के लिए? बुक का नाम सेलिना पब्लिकेशन, जो स्कूल का बुक था। ओके। फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए भी जो स्कूल ही का बुक है, कॉन्साइज फिजिक्स। और इसके अलावा कोई नोट्स या फिर और कई कई सोर्सेस से आपने यूज किया? और आपका नोट्स बाकी सब सब्जेक्ट में, मैथ और साइंस में सब सब्जेक्ट में आपका नोट्स है। केमिस्ट्री में भी? केमिस्ट्री, बायो? केमिस्ट्री बायो में भी, सब में आपका नोट्स से हुआ। मैं नोट्स से उसी हुआ। से ज्यादा क्वेश्चन आया। ओके, तो आप एक मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि बाकी बच्चों को लगता है 90% लाने का मतलब है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना। आपको क्या लगता है, क्या सही है? नहीं, दिन में 2 घंटा 3 घंटा अगर रेगुलर पढ़ रहे तो। और एग्जाम का समय? और एग्जाम टाइम 3-4 घंटा, ज्यादा नहीं। 3-4 घंटा। ओके। अगर ध्यान से पढ़ रहे तो 3-4 घंटा ही बहुत होता है। अब आप बाकी जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? हम एक सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए? कितने घंटे पढ़ने चाहिए और कितना प्रैक्टिस का अहमियत है इसमें? मैथ में तो याद करने वाला कुछ होता है, इसमें बस रूल है, फॉर्मूला है जो याद करना है, और उसके अलावा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसमें रोज है। अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर अगला दिन से भूल जाएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा क्लास में। और उसके अलावा इसमें रोज कम से कम हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। ओके। फिजिक्स में क्या टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि फिजिक्स में होता है क्या है कि कुछ फिजिक्स में सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि वो सब्जेक्टिव पार्ट तो याद करके चले जाते हैं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। उसमें अब तुम क्या करना चाहोगे? पहले सब्जेक्टिव पार्ट के लिए बताओ। सब्जेक्टिव पार्ट में तो पहले इसमें पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा से याद रहना चाहिए। चैप्टर में क्या है, सब फॉर्मूला, लॉ, उसे याद करना होगा। उसमें सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा। और रहा बात न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें कॉमन सेंस अपना लगाना पड़ता है। वो रटने से या याद करने से उससे कुछ नहीं होता। उसमें कुछ फॉर्मूला बस याद कर लेने से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकता सब। तो तुमने कहाँ से प्रैक्टिस किया था? एप्लीकेशन चाहिए।
बुक से, आपका नोट से, जो आप क्वेश्चन देते थे। ओके, और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए तो तुमने खुद से बुक से नोट्स बनाया था? नहीं, जो आप नोट्स दिए थे वही था बस। मतलब नोट्स और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया था ना, ठीक है। केमिस्ट्री में हाँ। तो मेनली आपका मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स होता है, बाकी सारा तो थ्योरी पोर्शन होता है या फिर क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म में होता है, सारा वन वर्ड आता है। तो वो आपने कहाँ से प्रिपेयर किया और बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे उस पे? केमिस्ट्री में ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक का नहीं, इसमें बस याद करने का है, कितना आप याद कर सकते हैं। और रहा बात न्यूमेरिकल्स में, इसमें मोल कॉन्सेप्ट है, एक दो चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स आता है, और बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स का कुछ नहीं है। इसमें बस याद करना है और रोज याद करना है। अगर कोई फॉर्मूला है या कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको रोज याद करना है। एक दिन भी याद नहीं करे तो उसे भूल सकते हैं। बहुत बच्चों लोगों को डाउट रहता है ना कि केमिस्ट्री में वो आज याद करते हैं, अगले दिन जब एग्जाम लिखने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गिव योर ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, फिर नेम द फॉलोइंग हो गया, नेम द गैस इवॉल्व्ड क्वेश्चंस जो आते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता था? तुम मतलब एग्जाम में बैठते थे तो कंफ्यूज होते थे, या अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए आप क्या करते थे घर में? इसके लिए ये तो होता था, पहले ये भी होता था कि एग्जाम टाइम भूल जाना, या फिर कुछ और याद हो जाना, मतलब कुछ और उसका आंसर आना, गलत आंसर। तो उसके लिए पहले तो रोज पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए फिर टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में गलत ना हो। और कॉन्फिडेंस से भी कुछ कुछ आंसर सही हो जाते हैं। और बायो में तो मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका 1 मार्क्स का, फिर होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और फिर डायग्राम। तो बायो में तो आपका क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को, और आपने बायो कहाँ में से प्रिपेयर किया नॉर्मल वो भी उसमें बताना। याद कर बायो में नॉर्मल याद करना है। बायो में ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें डायग्राम अच्छे से याद करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है उसमें नोट्स। और जो कोई कोई सेंटेंस या उसके मीनिंग, क्या बोले उसको, बायोलॉजिकल टर्म में उसको लिखना है, अपने वर्ड में नहीं लिखना है। और उसका नोट्स तो आपका नोट्स जो आप दिए थे, और बुक में भी बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स है, उसे याद करना है, उससे हुआ। एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस बस बना के चल जाते हैं। साल भर अगर वो उधर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता है तो क्या करते हैं, 10 इयर्स का पेपर उठाते हैं, उसे बना के चल जाते हैं। क्या आपको लगता है क्या 10 इयर्स सिर्फ बना लेने से किसी को 90% आ सकता है? नहीं, 10 इयर्स बनाने से नहीं आ सकता 90%। उसमें क्वेश्चन रहता है जो कि रिलेट होता है, पर उससे सिर्फ नहीं हो सकता है। वो हमारे प्रैक्टिस के लिए ठीक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा, बिना बस क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। ये जो फाइनल टर्म इस साल बोर्ड का जो हर साल की तरह मार्च में होगा, मतलब बच्चों के पास अभी भी 6 से 7 महीना है, तो इसमें बच्चों को मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी एग्जाम के समय पढ़ना पसंद करते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे बहुत लोग इंग्लिश और हिंदी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी एग्जाम के समय पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, अभी बच्चों को मैथ्स और साइंस पे सिर्फ फोकस करना चाहिए, सारा सब्जेक्ट साथ में लेके चलना चाहिए? सारे सब्जेक्ट्स को याद करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को। जैसे अगर हिस्ट्री सिविक्स है तो उसे हफ्ते में एक बार अगर उसका रीडिंग कर ले या उसका पढ़ ले, हर हफ्ते में एक एक बार, तो वो एग्जाम तक अच्छे से याद हो जाता है। फिर उसके एग्जाम टाइम ज्यादा याद करने का दिक्कत नहीं रहता है। और इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश तो ग्रामर है, ग्रामर और लिटरेचर, वो तो याद नहीं, वो प्रैक्टिस होता है ग्रामर से, ग्रामर में प्रैक्टिस से होता है। और लिटरेचर कर सकते एग्जाम से, पर एग्जाम से एक दो महीने पहले से उसे प्रिपेयर करना रहता है लिटरेचर। आपका जब रिजल्ट आया तो आपके पेरेंट्स आपके साथ थे क्या? नहीं, पेरेंट्स साथ नहीं थे, मैं अकेले चेक कर रहा था रिजल्ट। तो जब आपने अपने मम्मी पापा को रिजल्ट बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे। पता कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, मम्मी पापा ने क्या कहा आपको? पापा खुश थे, पर मम्मी ने बोला कि और मेहनत करना है, और ज्यादा मार्क्स लाना है। और लाना है, ठीक है। तो क्लास 12th में आपने एडमिशन तो ले लिया होगा, कौन सा स्ट्रीम लिया है? कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम लिया है। ठीक है प्रेम, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। ओके देन, बाय। यस सर, बाय।